फ्रेंड्स, इस मकान को लेने के लिए मैंने एडवांस में 25,000 रुपये पे किए थे। तब ये रेंट का मैंने घर लिया है, सब चीज़ें एडवांस में दे दी थी और हमने तब शिफ्ट किया। अब ये ड्राइंग रूम है स्टार्टिंग का ही, क्योंकि फ्लैट है, ये 2 बेडरूम सेट है। तो इसमें ये मेरे बेटे का रूम इसने बना लिया है। यहाँ पर ये अपने अभी टैरो रीडिंग का ही कोर्स जो मुझसे कर रहा है उसकी तैयारी कर रहा है। टैरो रीडिंग का इसका चैनल भी है अपना, और ये यहाँ पर बैठा हुआ अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो ये रूम है और 25,000 रुपये देने के बाद हम इस घर में एक कील तक नहीं लगा सकते। मतलब कि ये हमने साइड की जो टेप होती है डबल साइड की, उससे लगा लिया था, और एक मैंने अंदर जाके राधा नाम लिख लिया था, तो उसको भी मकान मालिक ने मना कर दिया है। तो पहले दिन ही मेरा इस घर में रहने का मन नहीं कर रहा। और अभी आप ये देख सकते हो कि मैंने पानी को किस तरह भर रखा है। आटे के ड्रम में पानी पीने के जो बाल्टी है उसमें, वॉशिंग मशीन में पानी भरा हुआ है, इसलिए कि जिस घर से हम आए रेंट का उसे मैंने मजबूरी में इसलिए खाली करा कि वहाँ पानी नहीं आ रहा था 1.5-2 महीने से। और इस घर में आने के बाद हमें पता चला कि इस कॉलोनी की, मतलब इस फ्लैट की जो बिल्डिंग है, इनका भी समरसेबल ख़राब पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। और स्टार्टिंग में जब गर्मी होती है तो यहाँ ऐसा हो जाता है। हमने ये चावल रखने की टंकी में भी पानी भर लिया, मतलब एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं। किसी पड़ोसी घर आता है तो वो हमें दे देते हैं, हमारे आता है तो हम उनको दे देते हैं पानी, इस तरीके से चल रहा है। तो अभी आपको पता है कि जब घर शिफ्ट करते हैं तो कितना पेंडिंग होता है, हर चीज़ में धूल हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, और अभी पानी हमें नहीं मिल पा रहा है कपड़े वगैरह धोने के लिए। और ये देखिए मेरा जो अंदर का दूसरा बेडरूम है, इसमें मैंने मंदिर का सारा सामान रख लिया है, क्योंकि सबसे पहला काम मंदिर ही है, और तो सब भाड़ में गया। लेकिन यहाँ पर सब सामान ऐसे रखा हुआ है और ऐसे ही रहेगा जब तक इस घर में रहेंगे, क्योंकि मकान मालिक ने पहले दिन ही दिल तोड़ दिया मेरा। और बल्कि अगर मैं उनको पेमेंट देती अपने हाथ से तो मुझे पता चल जाता कि इंसान कैसा है। लेकिन वो मेरे बेटे ने फ़ाइनल किया था घर, और उसने ही सारी पेमेंट उनको दी थी, तो मुझे ये नहीं पता चल सका कि ये मकान मालिक कैसे नहीं चढ़ के हैं। ये हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे युगल किशोर जी हैं, और राधा वल्लभ लालजू महाराज लाडली जी यहाँ पर हैं, जिनकी मैं सेवा करती हूँ। और मेरे लड्डू हैं, जिनकी हम रात दिन सेवा करते हैं। आप मेरा मंदिर देख सकते हो, किसी भी और भगवान की यहाँ पर मूर्ति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि राधा कृष्णा और हमारे गुरुदेव बस, इसके अलावा हम किसी की भी पूजा नहीं करते। सब माननीय हैं सब, क्योंकि सबका रूप यही है। और यहाँ हमने थोड़ा सा जो पूजा का सामान है हमारा यहाँ खोल के रख लिया है। धीरे धीरे घर सेट होता रहेगा, लगाते रहेंगे सामान। लेकिन मन फिर भी उदास है कि इतना भारी खर्चा करने के बावजूद भी हमें अपने घर जैसी तसल्ली नहीं हो रही। और 25,000 रुपये मंथली अगर आप किसी फ्लैट के दोगे रेंट पे, तो आप अपने मकान की किस्त दे सकते हो। लेकिन मैं लोन पे अभी इसलिए नहीं ले रही हूँ, क्योंकि लोन पे जब किसी घर को लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 4-5 लाख रुपए आपके अपने पास होने चाहिए, तब आप बैंक से लोन अप्लाई करते हो। क्योंकि रजिस्ट्री में आपका अपना पैसा जाता है और स्टार्टिंग में भी जाता है कुछ पैसा, तो वो मेरे पास अभी नहीं है। और मेरे बच्चे हैं तो वो अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि काम करता हो या अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी हो। अभी कोई भी बच्चा इस काबिल नहीं बन पाया, तो धीरे धीरे होगा। ये हमारी तुलसी महारानी जी हैं, और यहाँ पर एक जेट प्लांट है जो सूख गया है सफ़र की वजह से। अभी ये धीरे धीरे अगर पनपता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसे गंगा जी में सिला देंगे। और ये सब सामान पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। अभी ये दूसरा बेडरूम जो है इसे मैंने अपना बना लिया है। इसमें मैं, मेरी छोटी बेटी और मेरी बड़ी बेटी सोते हैं, और जो बाहर का ड्राइंग रूम है उसमें दोनों बेटे सोते हैं। और जो एक पहला वाला बेडरूम है वो हमने राधा कृष्णा जी का बेडरूम बना दिया है, उनका ही है वो, ठीक है। तो पूजा पाठ सब चीज़ें वहीं होती हैं, क्योंकि स्पेशली जब राधा कृष्णा किसी रूम में सोते हैं तो उस रूम में किसी को भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि रात को वो रास लीला ज़रूर करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे बिल्कुल भी ये हरकत नहीं होनी चाहिए कि हम वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। ये मैंने अपनी टेबल रख ली है यहाँ पर। देखिए श्री राधा का जो मैंने ये लगाया ना यहाँ पर स्टिकर, हम बेटी ने बनाया था, तो डबल टेप से मैंने इसे लगाया। तो मकान मालिक ने इसको साफ़ मना कर दिया कि यहाँ पर कुछ भी घर में टेप से नहीं लगाओगे, कील नहीं ठोकोगे, और जैसा घर है ऐसा ही वीडियो बनाकर लेकर गए हैं कि ऐसा ही हमें चाहिए, नहीं तो जो आपने सिक्योरिटी दी है उसमें से हम सिक्योरिटी में से पैसा काट लेंगे। अब आप ही बताइए दोस्तों कि अगर आप खुद भी अपने घर में रहते हो तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पर लगाते हो, और तो और मंदिर में तो कुछ डेकोरेट करते ही हो, तो यहाँ पर सब चीज़ों के लिए मना कर दिया। ये लाइट मेरे बेटे ने लगा ली थी उनके आने से पहले, तो ये लकड़ी के ऊपर लगाई थी खुद ही, क्योंकि हमें पता है ना ये मकान मालिक कैसे होते हैं, पैसा भी चाहिए और कोई रहे भी ना घर में, है ना। तो उन्होंने इस लाइट के लिए भी मना कर दिया।
और ये देखिए सेलो टेप छोटी सी, इन सब चीज़ों को वो मना करके चले गए हैं। तो आज के बाद तो मेरा मन करेगा नहीं यहाँ पर कुछ भी लगाने का।